साथियों नमस्कार। मैं गिरिराज सिंह सिसोदिया। आज मैं आपको बताऊंगा गियर बॉक्स ट्रांसमिशन केस जो होता है उसकी असेंबली के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। जब हम किसी गाड़ी को चलाते हैं तो इंजन जब स्टार्ट होता है, इंजन स्टार्ट होने से वो उसी जगह पे चलता रहता है, लेकिन उस इंजन को आगे स्पीड नहीं मिल पाती। ये जो स्पीड मिलती है वो इस गियर बॉक्स के द्वारा ही मिलती है। यानी जब हम गियर बॉक्स का यूज़ करते हैं तो उसको चेंज करने के लिए फर्स्ट गियर में गाड़ी को डालते हैं, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर और रिवर्स गियर। तो इस तरह से जो उसकी स्पीड है, इन गियर्स में स्पीड जो वो भी एक निर्धारित होती है कि जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी चल रही है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होनी चाहिए, और अगर वो गाड़ी सेकंड गियर में है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो, मैक्सिमम स्पीड बता रहा हूँ। और थर्ड गियर में है तो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और फोर्थ गियर में है तो 80 किलोमीटर पर आवर, और अगर फिफ्थ गियर में है तो 100 से प्लस भी चला सकते हैं उसको। तो इस तरह से जो गाड़ी में जो गियर बॉक्स होता है उसका इस तरह से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी गाड़ी जो हमारी अभी एक 0 स्पीड पर चल रही है, खड़ी हुई है, इंजन चल रहा है, लेकिन अगर उसमें गियर बॉक्स का सिस्टम नहीं लगा होगा तो गाड़ी जो आप 100 किलोमीटर की स्पीड पर चला देते हैं थोड़ी देर में, वो पॉसिबल नहीं है। साथियों, इस तरह से जो है हमारा जो गियर बॉक्स है वो काम करता है। अब इसमें इसकी जो नीड है गियर बॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसकी ज़रूरत जो मेन रीज़न ये है कि जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है, उसके वजह से भी ज़रूरत होती है कि जैसे मान लो गाड़ी को हम चला रहे हैं तो रोड की कंडीशन कैसी है, रोड सीमेंटेड है या दूसरी तरह का बना हुआ है या टूटा फूटा रोड है। तो ये जो कंडीशन है ये भी इंजन की स्पीड के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। और दूसरा है ग्रेडिशेंट रेजिस्टेंस। इसके अंदर गाड़ी हमारी जब चल रही है तो वो स्लो स्पीड पे चल रही है, मीडियम पे चल रही है, हाई स्पीड पे चल रही है, तो ये जो है ये कंट्रोल होता है वो गियर बॉक्स के द्वारा होता है। एयर रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो एयर का प्रेशर है वो कितना है, लो एयर प्रेशर है, मीडियम एयर प्रेशर है या फुल एयर प्रेशर है। तो गाड़ी का जो गियर बॉक्स है, जो स्पीड है, इन सब इस चीज़ का भी इफेक्ट होता है कि उसके अंदर जो है जो एयर रेजिस्टेंस मेंटेन किया हुआ वो किस तरह से। रेजिस्टेंस ड्यू टू ड्राइविंग रिक्वायरमेंट, यानी जो गियर बॉक्स है वो ड्राइवर के ऊपर भी इसका लगाना काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि एक स्किल्ड ड्राइवर होता है जो कि गियर बॉक्स को बहुत ठीक तरह से लगा लेता है, वही दूसरा लगाता है उसको बीच में गियर बॉक्स को फंसा देता है। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ड्राइवर की रिक्वायरमेंट क्या है, दिस इज डिपेंड ऑन दैट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गियर बॉक्स है इस पूरे को पूरे बोलते हैं हम ट्रांसमिशन केस असेंबली। ट्रांसमिशन केस असेंबली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो गियर बॉक्स होता है वो पूरा गियर बॉक्स असेंबली करने के बाद
इंजन के बहुत सारे पार्ट्स इसमें लगते हैं और उसके बाद ये पूरा का पूरा एक केस के अंदर बंद कर दिया जाता है। उस केस को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन केस। इसलिए इसका फुल नेम जो बोला जाता है वो बोलते हैं ट्रांसमिशन केस असेंबली, और वो हमारा गियर बॉक्स ही होता है। इसलिए हमें जो है गियर बॉक्स में ये ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि हमारे जो ट्रांसमिशन है, जो गियर बॉक्स टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन है, ये गियर बॉक्स कितने टाइप के होते हैं। यानी गाड़ी जो है, हर एक कोई भी गाड़ी हो, उसमें जो ट्रांसमिशन केस है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है मैनुअल ट्रांसमिशन। जो मैनुअल ट्रांसमिशन होता है ये स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन है। इसमें किसी तरह का कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं लगा होता। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, पहले से यही सिस्टम चल रहा है जो हमारी कार में होता है। इसमें क्या होता है कि हम सारे के सारे ऑपरेशन मैनुअली करते हैं। यानी गाड़ी को स्टार्ट करना है, गाड़ी का गियर लगाना है, विंडो के शीशे ऊपर करने हैं, या हमें कोई भी चीज़ ऑपरेशनल करनी है, ऑल ऑपरेशंस इसमें जो है मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, मैनुअल होते हैं। यानी इंजन स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके और पावर ट्रांसमिट होती है व्हील तक, वहाँ तक के जो पूरे ऑपरेशन हैं वो इसमें मैनुअल होते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन। दूसरा होता है सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। फ्रेंड्स, जो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है, इसमें कुछ सिस्टम मैनुअल होते हैं और कुछ सिस्टम जो होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक आजकल भी गाड़ियों में चल रहा है सिस्टम। ये कॉस्ट वाइज थोड़ी गाड़ी कंपैरेटिवली दूसरे से कम कॉस्ट की आ जाती है, फुल ऑटोमेटिक से कम आ जाती है। और इसमें कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो कि हम ऑटोमेटिक कंट्रोल करते हैं, जैसे कि विंडो के व्हील हैं और लाइट्स हैं, डिपर्स वगैरह हैं। इस तरह से कई सारे ऑपरेशंस हैं जो हम अंदर से ही बैठे बैठे कर लेते हैं। पेट्रोल की टंकी का खोलना है जैसे। और कुछ ऑपरेशन इसमें मैनुअल होते हैं, यानी गाड़ी को जब हम चलाते हैं तो जो गियर बॉक्स हम चेंज करते हैं वो इसमें सेमी ऑटोमेटिक में गियर बॉक्स का पूरा ऑपरेशन मैनुअल होता है। तो इस तरह से इसमें कुछ सिस्टम हो गए ऑटोमेटिक और कुछ हो गए मैनुअल, इसलिए इसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोमेटिक। तीसरा होता है हमारा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कोई भी काम इसमें मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आपको कोई भी मिरर ऊपर करना है, नीचे करना है, शेडिंग करना है, तो इसमें कुछ भी आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे के सारे काम सेंसर से कंट्रोल होते हैं और जो गियर सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा ऑटोमेटिक होता है। यानी आप गाड़ी को चाबी लगाते हैं, इंजन को चलाते हैं, इंजन को चलाने के बाद उसको बता देते हैं गाड़ी को कि अब हमें चलने की पोजीशन में आ जाते हैं आप, और फिर गाड़ी को आप स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी जैसे जैसे आप स्पीड बदलते जाएंगे, ऑटोमेटिक जैसे आप गाड़ी को तेज़ चलाना चाहेंगे वो गियर्स उसके ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते जाएंगे, यानी अपने आप बदलते रहेंगे। और जब आपको स्लो स्पीड करनी होगी तो आप अपने आप मैनुअली नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली चेंज होंगे और स्पीड घट जाएगी। इसमें जो फुल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन केस है, ये जो है
जो मैनुअल हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उससे ये गाड़ी जो है थोड़ा कॉस्टली होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने में गाड़ी की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, कंपोनेंट्स जो लगते हैं उससे। तो इसलिए ऑटोमेटिक गाड़ी बनाते टाइम पे हमें पूरा इसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसका कंजप्शन भी मैनुअल से बेटर आता है, क्योंकि ये गाड़ी जो है अपने आप सेंसर्स के द्वारा ही स्पीड को कंट्रोल करती है। साथियों, जब हम गियर बॉक्स के बारे में जानते हैं तो गियर बॉक्स जो हमारा होता है उसमें बहुत सारे टाइप के गियर लगे होते हैं, और वो हमें स्पीड के हिसाब से लगाने होते हैं कि कितनी स्पीड रखनी है, बड़ा गियर रखना है, उसके साथ छोटा गियर लगाना है। इसके लिए थोड़ा डिटेल में भी बताया गया है कि NV/NA = TA/TB। NV मतलब दिया हुआ है इसमें कि जो हमारा गियर है उसके कितने नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, NA दूसरे गियर के टीथ कितने हैं। इस तरह से हम उनके टीथ देख के, और इसमें ड्रिवन व्हील कौन सा है, ड्राइवर व्हील गियर कौन सा है, एक होता है ड्राइवर गियर और एक होता है ड्रिवन गियर। तो इस तरह से हम गियर रेशियो को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि हमें जो है किस तरह से गियर का रेशियो निकालना है। तो ये जो चीज़ें मैं जो आपको ये 9th-10th क्लास का ऑटोमोटिव का जो सिलेबस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा आपका डिटेल्ड नहीं है। इतना आपके लिए जानना सफिशेंट है कि जो ट्रांसमिशन केस है वो क्या होता है, ट्रांसमिशन केस कैसे काम करता है, और ट्रांसमिशन केस कितने टाइप के होते हैं। तो आप समझ जाएंगे भाई ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको बताया आज गियर बॉक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो आप इसको लाइक करें, और आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। जब आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में डालते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमें किस चीज़ का और इम्प्रूवमेंट करना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।